जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो अभी प्रोडक्शन रेडी नहीं है, बट जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही है वो सारी प्रोडक्शन रेडी है। यहाँ पे कोई भी लोगो अभी तक नहीं लगाया, दैट मीन्स यहाँ पे भी शायद लगाना भी बाकी है। एक और चीज़, जहाँ से भी आप गाड़ी देखोगे कुछ लेवल्स पे अभी तक फिनिशिंग नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कई जगह पर रैप किया हुआ है या पेंट की जो क्वालिटी है वो नहीं है, इनकंसिस्टेंट गैप्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे देखोगे तो फिनिशिंग टचेस अभी आने बाकी हैं। कंपनी का कहना है कि 200 mm का इसमें सस्पेंशन ट्रैवल है, विच यहाँ पे देखोगे तो नहीं लग रहा है। दैट मीन्स वहाँ पर भी कुछ का कुछ करने की भी ज़रूरत है। This right here is the Pravaig Defy, उनका पहला फाइनली प्रोडक्ट, क्योंकि हमने सेडान देखा था जिसको एक्सटिंक्शन बुलाया गया था, बट लुक्स लाइक वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए था। सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और इनकी स्टडीज़ को यूज़ करके एनालिसिस के बाद में ये फाइनली ये लेकर आए हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स एन एसयूवी टुडे। सो हियर इट इज़, फाइनली इसकी प्राइसेस आज हमें बता दी गई है, विच इज़ क्लोज टू 39.5, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें भी हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे आज हम। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज़ विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो, एंड हियर इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Pravaig Defy। Alright, so the first things first, the प्लेटफॉर्म पूरा इन हाउस डेवलप किया है। बैटरी की कैपेसिटी की अगर आप बात करोगे तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वो ऑफर करती है, और 90 किलोवाट आवर से ज़्यादा का बड़ा बैटरी पैक आपको मिलेगा। मोस्ट लाइकली इन्होंने कोरिया से सोर्स किए हैं सेल्स जो इन्होंने किए हैं। बैटरी पैक जो है वो इंडिया में ऑफकोर्स बनाया जाता है। लोकलाइजेशन लेवल 85% है। अंदर स्पेस की बात थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, बट साइड से देखने आपको थोड़ी रेंज रोवर की कुछ गाड़ियों की याद आएगी। एक चीज़ एसयूवी इसे बोला गया है, बट अगर आप हाइट की बात करोगे इट्स नॉट अ वेरी टॉल एसयूवी टू बी ऑनेस्ट। तो क्रॉसओवरिश लुक एक इन्होंने मेंटेन किया है, और लंबी तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा लगती है। 18 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर फाइनल प्रोडक्शन मॉडल में ये सेम रहने वाले हैं, और कंपनी का कहना है कि 200 mm का इसमें सस्पेंशन ट्रैवल है, विच यहाँ पे देखोगे तो नहीं लग रहा है। दैट मीन्स वहाँ पर भी कुछ का कुछ करने की भी ज़रूरत है। चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे ऑफकोर्स। पिरेली के ये टायर्स हैं, 275/50 सेक्शन है। हो सकता है उनमें कुछ बदलाव बाद में किया जाए, बट जो यूजुअली टायर्स भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखते हो वो लो रेजिस्टेंट टायर्स होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ और ये लोग एक्सपेरिमेंट करें, बट दे हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट इट। और सस्पेंशन ट्रैवल तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि ना के बराबर है। एक और चीज़, जहाँ से भी आप गाड़ी देखोगे कुछ लेवल्स पे अभी तक फिनिशिंग नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कई जगह पर रैप किया हुआ है या पेंट की जो क्वालिटी है वो नहीं है, इनकंसिस्टेंट गैप्स आपको नजर आएंगे बहुत सारी जगह पे। फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लैश टाइप के डोर हैंडल्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है, बट वो इसलिए क्योंकि अभी ये प्रोडक्शन मॉडल नहीं है। इट इज़ द प्री प्रोडक्शन मॉडल, बट इट इज़ क्लोजर टू प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो अभी प्रोडक्शन रेडी नहीं है, बट जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही है वो सारी प्रोडक्शन रेडी है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सारा काम जो चैसी पे करना था वो कर लिया। मोटर्स की अगर आप बात करोगे तो क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव इसे बनाना था तो 2 मोटर्स लगाई, एक फ्रंट एक्सल में एक रियर एक्सल में। दैट मेक्स इट एन ऑल व्हील ड्राइव, और शायद 40 लाख में और कोई ईवी नहीं है जो आपको ऑल व्हील ड्राइव इस तरीके की ऑफर करेगी। और एडास की भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई है। दैट मीन्स आप ये जो बी पिलर देख रहे हो, ये जो राउंड दिख रहा है, यहाँ पे एक कैमरा लगाया गया है। इफ़ यू कैन कम क्लोज एंड सी, यहाँ पे एक कैमरा लगाया गया है। और कैमरास कहाँ लगाए गए हैं? 3 कैमरास यहाँ पे लगाए गए हैं, और शायद 3 कैमरास आपको पीछे भी दिए गए हैं। दैट मीन्स टोटल 8 कैमरा सेटअप है। इट्स नॉट अ रेडार बेस्ड एडास। तो कंपनी का कहना है कि हम रेडार बेस इसलिए भी नहीं लेकर आ पाए क्योंकि एक तो वो कॉस्ट इंक्रीज करता है, दूसरी चीज़ जो इंटरनेशनल एडास सिस्टम्स हमने देखे हैं वो एनिमल डिटेक्शन में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। सो प्रोबेबली दिस माइट वर्क फॉर इंडिया, और उन्होंने इंटरनली वो चीज़ें टेस्ट भी की हैं। बाकी ऑफकोर्स डुअल आपको एलईडी सेटअप मिल रहा है। दैट मीन्स एक हाई बीम के लिए होगा, शायद से मोस्ट लाइक एक लो बीम के लिए होगा। ये एक जो स्ट्रिप जा रही है दिस इज़ DRL, और इसे पूरा यहाँ पे ये देख रहे हो दिस इज़ लाइक अ प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ अ पैनल। अगैन फिनिशिंग लेवल्स थोड़े बहुत अभी फिक्स करने ज़रूरी हैं, जैसे मैंने कहा प्री प्रोडक्शन है। अब उसके अलावा ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप बात करोगे, लाइक आई सेड इट लुक्स मोर लाइक अ क्रॉसओवर देन अ बुच एसयूवी, बट जब आप डायमेंशंस पर ध्यान दोगे तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कंपनी का कहना है कि 234 mm है। बट एक्चुअली जो प्री प्रोडक्शन मॉडल जिसे शोकेस किया गया था उसमें फंक्शनल सस्पेंशंस थे ही नहीं, तो सस्पेंशन ट्रैवल और गाड़ी की एक्चुअल ग्राउंड क्लियरेंस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इनफैक्ट कार रनिंग कंडीशन में ही नहीं थी, पर वो शोकेस करने के लिए हमें कंपनी ने अपने दूसरे मॉडल
प्रावेग वीर को दिखाया, जो कि एक मिलिट्री व्हीकल सॉर्ट ऑफ रनिंग प्रोटोटाइप है और डिफाई वाले ही प्लेटफॉर्म पे बना है विद द सेम बैटरी एंड मोटर्स। हमें इसे चलाने का मौका तो नहीं दिया गया, पर एक छोटी सी एक्सपीरियंशियल ड्राइव दी गई टू गिव अस द फील ऑफ इट्स राइड क्वालिटी। एंड टू बी ऑनेस्ट, वैसे तो बहुत ही छोटी ड्राइव थी, पर हाँ, ये देखकर अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो मॉडल चल तो रहा था। ऑल्सो राइड क्वालिटी और बॉडी रोल वेल कंट्रोल लगे। अगेन, इस पे भी अच्छे से कमेंट इसे ढंग से एक्सपीरियंस करने के बाद ही देंगे, बट इसमें काफी कुछ अलग भी था कंपेयर टू डिफाई। इस वाले मॉडल में काफ़ी चीज़ें अलग की गई है। इनफैक्ट आप ओवरऑल ट्रीटमेंट अगर देखोगे, ये सिर्फ स्क्रीन को छोड़ दीजिए। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखोगे इट्स मोर लाइक एन एम्प्टी स्पेस, क्योंकि जो सारे कंट्रोल्स है वो यहाँ पे पोजीशन कर दिए गए हैं। बट एक और चीज़ जो काफ़ी अलग है वो है सीट्स, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा मिलिट्री ग्रेड है, ज़्यादा रॉकेट सीट्स चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे दी गई है। बकेट सॉर्ट ऑफ सीट्स हैं और अच्छा खासा कंफर्ट इनमें भी है, बट जो रेगुलर मॉडल आएगा उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। और ऑल्सो जो टायर आप देख रहे हो, दिस इज़ लाइक अ प्रोडक्शन रेडी टायर, C8 का टायर है, ये रिलीज नहीं है और ये 255 65R 18 है। तो मुझे लगता है कि जो फाइनल मॉडल उसमें भी आएगा उसमें भी सेम सेक्शन के टायर्स होंगे। ऑफकोर्स जो ट्रेड पैटर्न है वो अलग होगा, बट ओवरऑल दिस वन लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये लोग पिच कर रहे हैं डिफरेंट आर्मीज को, इंक्लूडिंग द इंडियन आर्मी, टू सेल दिस व्हीकल। नाउ कमिंग बैक टू द प्रावेग डिफाई, ये फ्लैश टाइप के डोर हैंडल्स हैं, ये फ्रंट में खुल रहा है और ये बैकवर्ड खुलता है। अगर आप देखोगे दिस ओपन्स बैकवर्ड्स एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कैप्टन सॉर्ट ऑफ सीट्स दी गई हैं। व्हील बेस गाड़ी का 3000 mm से ज़्यादा है, तो स्पेस का तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और एक कैप्टन सीट्स दी गई, दैट मीन्स देयर विल बी अनदर ऑप्शन जिसमें 5 सीटर वाला होगा, उसमें फ्लैट सीट आपको मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का आपको दिया गया है। हालांकि ये एक हमसा अभी भी बन रहा है, विच मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हटाया जा सकता था। अगेन फिनिशिंग टचेस अभी यहाँ पे आने बाकी हैं। और ये सारी की सारी जो सीट्स आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको वेंटिलेटर सीट्स दी गई हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको दिए गए हैं। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लोगो अभी तक नहीं लगाया, दैट मीन्स यहाँ पे भी शायद लगाना भी बाकी है। और ऑलमोस्ट 15.5 इंच की आपको टच स्क्रीन मिल रही है, बहुत बड़ी टच स्क्रीन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी काफ़ी बड़ा आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो सारे मोड्स हैं, मतलब बेसिकली पार्किंग में रखना है, रिवर्स में रखना है, न्यूट्रल रखना है, ड्राइव करना है, वो चीज़ आपको दी गई है। यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह आपको दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी इसमें कोई भी वायरलेस सॉर्ट ऑफ सेटअप नहीं दिया गया। और फिनिशिंग अगर आप देखोगे तो अभी भी बाकी है। यहाँ पे देखोगे तो फिनिशिंग टचेस अभी आने बाकी हैं। अब बात करते हैं रेंज की। कंपनी ने क्लेम किया है कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है। दैट्स इंटरनल टेस्टिंग। रेगुलर अगर आप चलाओगे तो 500 किलोमीटर आपको मिल जाएगी। ये जो ARA सर्टिफिकेशन होता है, IDC सर्टिफिकेशन होता है, वो वाला नहीं है। वो मोस्ट लाइकली इससे भी ज़्यादा होने वाला है। बट अगर ये 500 किलोमीटर के आसपास आ जाती है, दिस विल बिकम प्रोबेबली द मोस्ट फ्रूगल इन दैट सेंस कि आप एक फुल चार्ज करने के बाद में इससे सबसे ज़्यादा चला पाएंगे। 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, लाइक आई सेड, इसमें आपको दिया गया है। अब चार्जिंग टाइम कितना लगने वाला है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड चार्जर है वो 7.2 किलोवाट का आपको चार्जर मिलेगा। उससे अगर आप चार्ज करोगे तो इन्होंने जो बताया है वही बोला कि 300 किलोमीटर की जो रेंज है, जो जूस है, आपको वो मिल जाएगा मात्र 8 घंटे में। बट अगर 500 किलोमीटर की रेंज अगर हम इनको मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर की, दैट मीन्स विल टेक यू अनदर 5-6 आवर्स तो पूरा चार्ज करने के लिए। फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। 150 किलोवाट एक बार मान लेते हैं, वो चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और उससे चार्ज करने में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में, 30 to 40 मिनट्स में आपको 80% जूस मिल जाएगा। पूरा करने में अगैन 1 से सवा घंटा लगने वाला है, क्योंकि वो सेल लेवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट जो चीज़ें हैं, लास्ट में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास में अभी हैं। इंटीरियर अभी फिनिश होना बाकी है, एक्सटीरियर में भी अभी फिनिशिंग टचेस बाकी हैं। बट जो फंडामेंटल आप बोलते हो एक गाड़ी के, वो सारे के सारे रेडी हैं। ये जो माइन्यूट टचेस या फिनिशिंग जो है, उसको मेनली ख़त्म करने में एक्चुअली आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इट शुड टेक, आई गेस देम, जैसे कंपनी ने बोला है कि 3rd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स 2023 के एंड में आएगी। तब तक ये गाड़ी डिलीवर नहीं होगी। तो टेक्निकली लॉन्च हो गई है, बट प्री प्रोडक्शन है। तो फाइनल जो डिलीवरीज हैं वो शुरू होने में भी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। तो आई गेस सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली है। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। और एक छोटा सा वीडियो था, एक डिटेल वीडियो, कभी जब क्लोजर टू प्रोडक्शन होगी या एक्चुअल प्रोडक्शन मॉडल होगी तब उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।